मोदी जी का राज जब से आया 2014 से, तब से आप देखिए कि महंगाई की डायन जो है सबसे ज़्यादा इनकी सगी है। दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। एलन मस्क की जो कार हिंदुस्तान आएगी, उसका विरोध भी मोदी जी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इससे इसकी कार आएगी तो हिंदुस्तान में टाटा और जो अंबानी है, अडानी है, जो ये ऑयल के बिजनेस में हैं, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हैं, उनको नुकसान होगा। दोस्तों आदावर जी, मैं नीस अहमद खान हिंद से मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, आमिर खान की फिल्म का गाना था कि महंगाई डायन मार जाते, तो वाकई मार रही है। और यहाँ तो ये होता है कि पेट्रोल के दाम कम कर दिए, मोदी जी ने कम कर दिए। और क्या कम किए? उसी जो बढ़ाई हुई तो उसमें 2-3 रुपये कम कर दिए, जैसा आप पहले बता चुके हैं। तो ये महंगाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी, चलती रही, क्या है इसके जिस कहते क्या इसका अंत क्या होगा, कुछ पता है? देखिए, आमिर खान की जो फिल्म थी उसका जो गाना था वो ये था कि सैया जी खूब कमाते हैं पर महंगाई डायन खाई जाते हैं। तो महंगाई जो है डायन है लोगों के लिए, लोग मानते हैं महंगाई डायन है। और मोदी जी का राज जब से आया 2014 से, तब से आप देखिए कि महंगाई की डायन जो है सबसे ज़्यादा इनकी सगी है। दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अभी मोदी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब फूले इस कदर हैं कि आप देखिए कि उन्होंने कल ये फैसला किया है कि देश से चीनी का निर्यात बंद कर दिया जाए। हिंदुस्तान से चीनी का निर्यात बंद करने का मतलब है कि हिंदुस्तान खाद्यान्न का और रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे आयरन ओर है, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा निर्यात करता है। और सरकार ने पहले गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। गेहूं का निर्यात बंद करने का मतलब ये था कि देश में अनाज का संकट सामने खड़ा है। अब जो है उन्होंने ये तय किया है कि चीनी का निर्यात बंद किया जाए, तो उससे भी जो है एक तरह से चीनी के दाम बाज़ार में बढ़ जाएंगे और हमारे यहाँ नहीं दुनिया में बढ़ेंगे, क्योंकि भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं के मामले में भी यही हालत है कि हम दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में से एक है, और इसीलिए हिंदुस्तान के इस फैसले का असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और WHO ने और IMF ने भी भारत सरकार को कहा है कि वो गेहूं के निर्यात पर रोक हटाए। अब सरकार की दिक्कत यह है कि गेहूं के दाम जो है, जैसे आप देखिए एक साल जो है किसान आंदोलन देश में चला और किसान क्या कह रहे थे कि हमारे समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए। सरकार ने समर्थन मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की इस बार, और वो 2015 रुपये कर दिया। अब 2015 रुपये के समर्थन मूल्य से बाज़ार में आज के समय में गेहूं जो है ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है, और ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है इसलिए जो है FCI जो है अभी जो है गेहूं की ज़्यादा खरीद नहीं कर रही। हापुड़ का ही अभी एक उदाहरण सामने है कि वहाँ पर सिर्फ जितना उनको लक्ष्य दिया गया था उसका 2.5% ही उन्होंने गेहूँ खरीदा है। अब मौसम की मार यह है कि मौसम, बरसात हो रही है, आंधी आ रही है, और बरसात में जो गेहूँ खुले में पड़ा है वो सारा भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और भारत के जो कृषि सचिव हैं, कृषि मंत्रालय के सचिव, उन्होंने कहा है कि हमारी जो है अगले साल गेहूं की उत्पादन जो है 3% कम होगा, यानी 30 लाख टन कम होगा। तो एक तरफ तो जो है गेहूं का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन देश में जो है कम हो रहा है। हमारे पास जो है ऑयल जो है उसको भरपाई करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। वहाँ पर भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और पेट्रोल, और जिसका जिक्र आपने किया कि मोदी जी ने दाम थोड़े कम कर दिए, और दाम कम करके उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वो जो है दामों को, अपने यहाँ जो वैट है उसको कम करें। देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी की कितनी चिंता है लोगों के प्रति, लेकिन मोदी जी को शायद ये नहीं पता है, या उनको नहीं बताया गया कि जो सेंट्रल एक्साइज, जो केंद्र सरकार जो है ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल पर जो सेंट्रल टैक्स लेती है, उसको 9 रुपये उन्होंने 9.5 रुपये घटाए हैं, लेकिन उसका 41% हिस्सा जो है राज्य सरकारों को जाता है। तो राज्य सरकारों को जाने का मतलब है कि अगर 9 रुपये कम हुए तो राज्य सरकार की आमदनी में भी 4 रुपये की कमी आ गई है। तो मोदी जी का ये कहना कि भाई जो है आप जो है टैक्स अपना कम करो, वैट, तो वैट भी एड वैलोरम लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर 9-10 रुपये केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी तो उस पर उसके प्रतिशत के हिसाब से वहाँ पर जो है राज्यों में वैट लगेगा। मान लो राज्य में, दिल्ली में 32% टैक्स है, तो दिल्ली में 10 रुपये पे 3 रुपये 20 पैसे टैक्स लगेगा। अब मोदी जी ने 9 रुपये कम कर दिए हैं, तो दिल्ली का भी जो है टैक्स है कम हो जाएगा और उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। तो इन सारी स्थितियों में केंद्र सरकार जो है ऊहापोह की स्थिति में है।
और वो सिर्फ एक तरह से समझिए कॉस्मेटिक चेंज कर रही है। कॉस्मेटिक चेंज इस रूप में कर रही है कि राज्यों की आमदनी कम हो रही है, केंद्र सरकार की कम हो रही है। और इसीलिए बार बार मैं जो पहले भी कह रहा था, एक बार आप लोगों को मैंने कहा था कि एलन मस्क की जो कार हिंदुस्तान आएगी उसका विरोध भी मोदी जी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इससे इसकी कार आएगी तो हिंदुस्तान में टाटा और जो अंबानी है, अडानी है, जो ये ऑयल के बिजनेस में हैं, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हैं, उनको नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान केंद्र सरकार को होगा, क्योंकि एलन मस्क की जो कार है वो बैटरी से चलने वाली कार है। और बैटरी से चलने वाली कार के बारे में लोगों को शायद नहीं पता कि अगर आप 250 किलोमीटर चलेंगे बैटरी वाली कार से तो आपको रिचार्ज करने का खर्चा सिर्फ 125 रुपये आता है। यानी 50 पैसे प्रति किलोमीटर आपकी कार जा सकती है। तो 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपकी कार जाएगी, तो उसमें केंद्र सरकार को जो डीजल पे, पेट्रोल पे जो सेंट्रल एक्साइज मिलना था वो नहीं मिलेगा। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने जो ये पेट्रोल पर एक्साइज घटाई है इससे केंद्र सरकार पर 1,20,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो ये बोझ जो है ज़बरदस्ती केंद्र सरकार ने लोगों की पीठ पर लादा हुआ है। और लादा हुआ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की आमदनी के सारे स्रोत जो है इस समय खत्म हो गए हैं। और इसीलिए पूरे देश में जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट जो है बेरोजगारी का है। देश में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय जो है तकरीबन 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला। और 45 करोड़ लोग उनमें टोटल कुल ऐसे हैं जो कि रोजगार के लिए जो है तरस रहे हैं, जो रोजगार की आशा छोड़ चुके हैं, जिन्हें रोजगार भविष्य में भी नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर केंद्र सरकार ने क्या फैसला किया है कि जिन लोगों को हम राशन का गेहूँ देते हैं, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 1 किलो जो है नमक, 1 किलो तेल और 1 किलो जो है चने की दाल, उस पर भी केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो आपने पहले लिया है वो वापस करो पैसे। अब पैसे भी किस दर पे वापस करो? 24 रुपये की दर पर आपने जितना भी मान लो 100 किलो गेहूँ केंद्र सरकार ने दिया है तो 24 रुपये उसके दो। अगर आपने 100 किलो चावल लिया है अतीत में तो आप उसके 3200 रुपये दो। अगर आपने तेल लिया है 1 किलो तो उसके 160 रुपये सरसों के तेल के दो। तो केंद्र सरकार जो है लोगों को डराने धमकाने के लिए उनसे वोट तो ले लिया दिखा के। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं किसी को शराब की बोतल दूंगा, तू मुझे वोट दे दे, और जब वो मुझे वोट दे दे तो मैं उसकी शराब की बोतल छीन लाऊं वापस कि तो मेरी थी, तेरी कैसे है। तो ये सरकार जो है धोखाधड़ी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ जो है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला इनको समर्थन देने वाली सरकार है। और इसीलिए इनके पास अभी भी महंगाई को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इकनॉमी जो है देश की बिगड़ गई है। पॉलिटिकल इकनॉमी का मतलब ये होता है कि देश में सरकार जो पॉलिटिकल फैसले लेती है उससे इकनॉमी पे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, उस पर अगर विचार करें तो आपको लगेगा ये सरकार अमीरों को अमीर बनाती है, गरीबों को गरीब बनाती है। और जो गरीब पहले से हैं उनको कहती है कि तुम जीने काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ मर जाओ, तुमने वोट देना था दे दिया, अब हमारी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के बारे में जो मार के मर जाओ, हमें मतलब नहीं है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।